हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित एंड आई रिप्रेजेंट अतुल्यम ग्रुप। आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वो लोकेशन है दापोली इन महाराष्ट्र, विच इज नियर बाय पुणे एंड मुंबई। कुछ दिनों पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज केप ऑफ ब्लिस। जो लोकेशन है वो दापोली है। दापोली इज इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और पुणे से ये लोकेशन लगभग 170 किलोमीटर्स पे है और मुंबई से इट इज 210 किलोमीटर्स। ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है। पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म प्रमोट हो रहा है फॉर द वीकेंड गेटअवेज और महाराष्ट्रन बेल्ट के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। दिस लोकेशन इज प्रमोटेड एज मिनी गोवा। सो महाराष्ट्र के लिए और इंडिया के लिए गोवा का बहुत महत्व है और हम वेस्टर्न घाट्स को लेके बहुत क्यूरियस रहते हैं। बहुत चाहता है हर कोई कि वेस्टर्न घाट्स में मैं घूमने जाऊं, वहां एक मेरा घर हो, एक विला हो। तो आज जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे हम प्रोजेक्ट ये डिलीवर करने वाले हैं या हम लेके आए हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ अभिनंदन डोडा। प्रोजेक्ट का नाम है केप ऑफ ब्लिस और इसका इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है 40 लाख, जिसमें आप 2200 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट, 3200 स्क्वायर फीट का अलग अलग साइजेस हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 40 लाख की है, जो कि एक बॉक्स प्राइस है। अगर हम बात करें इस लोकेशन की, तो ये लोकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें घूमने के लिए दो ही तरह की लोकेशन हम देखते हैं, या तो वो हिली टेरेन्स पे होती हैं या फिर वो कोस्टल एरियाज में होती हैं या रिवर फ्रंट का होता है। ये एकमात्र ऐसा लोकेशन है जहां पे आपको हिली टेरेन्स और कोस्टल बेल्ट यानी कि सी दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, विच वी सी इन स्पेन। तो मैं ये नहीं कहूंगा ये स्पेन है, बट यस, इंडिया का ये छोटा सा स्पेन का स्वरूप है इंडिया में भी, जो मौजूद है, अनएक्सप्लोर्ड है, अब एक्सप्लोर हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस लोकेशन को बहुत प्रमोट कर रही है। मुंबई से 4 घंटे की 5 घंटे की ड्राइव पे बहुत सी लोकेशंस है जहां लोग जाते हैं, बट ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आजकल वीकेंड टूरिज्म के नाम पे लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गोवा जो लोग जाना अफोर्ड नहीं करते थे टूरिज्म के लिए फ्रॉम मुंबई ऑन वीकेंड्स, क्योंकि अगर वीकेंड पे आपको गोवा जाना है फ्रॉम मुंबई, so it takes around 12 hours drive or else you can take a flight and reach very easily. But अगर गोवा आप जाते भी हो तो गोवा एक्सप्लोर करने में के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए। ये एक ऐसी लोकेशन है, बहुत सेक्लूडेड है अभी आज की तारीख में। यहाँ पे ऑलरेडी जो बिल्डर है उसने एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, विच इज इन अ लैंड पार्सल ऑफ 107 एकर्स, जिसका नाम है आइल ऑफ ब्लिस। ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे लोगों ने प्लॉट्स लिए। आज वहां पे विलास भी हैं और जो विलास हैं उनका जो रेंटल है बाई लार्ज अगर हम देखें तो लगभग 20,000 रुपए पर डे का रेंटल है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट में देखूं कि अगर मैंने प्लॉट लिया मान लो 40 लाख रुपए का और मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन कराए, तो एक फुल्ली फर्निश्ड भी अगर मैं विला देखूं, क्योंकि इसमें FAR लगभग 1.3 की है, तो लगभग 2800-2900 स्क्वायर फीट का मैं एक विला कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं इस प्रोजेक्ट पे, इस लैंड पे जो मैंने खरीदा, जिसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी 60 लाख। सो इट इज 1 CR का टिकट साइज इन टोटो अगर मैं देखूं तो, जिसमें आपको एक विला बन के तैयार होता है। और विला में यहाँ पे जो रेंटल है वो 20,000 के आसपास है पर डे का। सो इफ इट इज से 120 डेज ऑक्यूपेंसी इवन इन अ ईयर्स टाइम, सो इट विल बी समवेयर अराउंड, मतलब 20-22 लाख रुपए का बनता है। और भी बहुत से कॉस्ट है जो इम्पैक्ट करते हैं। तो इसको हम अगर वो सारे कर्टल डाउन कर ले तो 16 लाख के आसपास का रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं। तो 16% का रेंटल यील्ड कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे सी फ्रंट है। प्रोजेक्ट के अंदर जो बिल्डर लेके आ रहे हैं वहां पे इंडोर एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, जैसे आप बलून फाइट, पेंट बॉल, आप रोप पे साइकिल चला सकते हो, और भी 4-5 ऐसी एक्टिविटीज हैं। 5 स्टार एमिनिटीज के साथ में है। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है वो 3 स्टार एमिनिटीज के साथ था। वहां पे भी आज की तारीख में 20,000 का रेंटल है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के साइज हिसाब से अगर हम देखें। और मुंबई से इट इज 5.5 आवर्स ड्राइव, पूना से इट इज 4.5 आवर्स ड्राइव। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे धीरे धीरे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होना शुरू हुआ है। टूरिस्ट के हिसाब से टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। कम से कम 5 लाख का टूरिस्ट है जो आज की तारीख में यहाँ आता है। ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 9 से 10 अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, जिनका टैरिफ भी अगर हम देखें तो मिनिमम 15,000-16,000 पर नाइट का टैरिफ है। तो उस एंगल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो धीरे धीरे ये लोकेशन बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और आपको पता होगा कि फ्रॉम हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो ग्रुप है, इनका जो पेरेंट कंपनी है वो लोधा ग्रुप है, उसके जो ओनर हैं ही हिमसेल्फ इज अ टूरिज्म मिनिस्टर इन महाराष्ट्र, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस लोकेशन को। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें प्लान हो रही हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो आज की तारीख में, विच इज एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, आप कोस्टल बेल्ट पे देखो तो आपको इस प्राइस बैंड के अंदर में कहीं पे भी प्लॉटेड डेवलपमेंट इस लेवल का नहीं मिल रहा है जो यहाँ मिलता है। 40 लाख इज एन अमाउंट फॉर द प्लॉट। आप गोवा जाओ या और भी किसी पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ जहाँ कोस्टल बेल्ट पूरी है, फ्रॉम केरला टिल गोवा, तो वहां कहीं भी इस प्राइस बैंड में आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। तो अगर आप अपना रिटायरमेंट होम प्लान कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, रिटर्न्स देखते हो, एनुअल रिटर्न क्या आ रहा है, रेंटल यील्ड के हिसाब से सोचते हो, हर पर्पस से ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज जिस टाइम ऑफ द ईयर में मैं खड़ा हूँ वो रेनी सीजन है, और आपको पता है कि रेनी सीजन में कोस्टल बेल्ट्स का टूरिज्म बहुत कम होता है, और यहाँ आज बहुत हाई टाइड्स हैं। अगर आप देखो तो हाई टाइड्स हैं, फिर भी आपको यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो देखो तो वी आर इन रेन्स, एंड देन यहाँ पे AQI बहुत अच्छा है। सो वी हैव एंजॉयड दिस ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू दिस लोकेशन। वी रीच टू पुणे इन 2 hours टाइम फ्रॉम दिल्ली। वहां से हमें 4.5 घंटे लगे बाय ड्राइव यहाँ आने में। तो अभी जो बिल्डर कह रहा है वो ये है कि आपको 45,000 रुपीज की EOIs देनी है। प्रोजेक्ट लॉन्च होगा 1 तारीख को नेक्स्ट मंथ। तो उस टाइम पे ये जो 40 लाख का टिकट साइज हमने बताया, इसमें कुछ और डिस्काउंट्स भी होंगे, अच्छे डिस्काउंट्स होंगे। तो 40 लाख से कम में ही आपको बॉक्स प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें रजिस्ट्री एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, क्लब चार्जेस, सारी चीजें। सो ये बॉक्स प्राइस होगा। अभी 45,000 EOI देने का फायदा ये है कि आपको एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे चीज मिल जाएगी। जब लॉन्च हो जाएगा तो ये प्राइस इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो अगर आप भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जो छोटे टिकट साइज में हो और एक अच्छी सिनिक लोकेशन पे हो, तो दिस इज द लोकेशन। और मैं कहूंगा कि आपको एक बार इस चीज के बारे में अपना थॉट देना चाहिए। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, और इफ यू लाइक द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कॉल ऑन द बिलो गिवन नंबर्स, एंड प्लीज like and subscribe our channel. Thank you. Thanks for watching video. Thank you.